बड़ी खबर बरेली से आ रही है, जहां पर कांग्रेस की मैराथन भगदड़ से चीख पुकार मच गई। कई छात्राएं गिर पड़ी, कई छात्राएं दबने से जख्मी हुई हैं। 3 छात्राओं को एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। सड़क पर बच्चों के जूते चप्पल बिखरे दिख रहे हैं। कांग्रेस नेता और पूर्व मेयर सुप्रिया एरन साजिश का इशारा कर रही हैं। कहा कि कांग्रेस के बढ़ते जनाधार के डर से गड़बड़ी फैलाने की साजिश हो सकती है। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, ये जरा पूरा घटनाक्रम बताइए, कैसे हुआ ये सब? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस की तरफ से जो है मैराथन कराई जा रही थी। उस मैराथन में बच्चियों जो छात्राएं हैं वो भाग लेने आई थी और भीड़ इतनी ज्यादा थी कि उसके लिए पूरी तरीके से शायद इंतजाम जो है वो नहीं किए गए थे जो आयोजक थे उनकी तरफ से। और उसके बाद जैसी ही मैराथन शुरू हुई तो बच्चियों ने जब भागना शुरू किया तो उसमें कहीं भगदड़ हो गई और उसमें कुछ बच्ची जो है जख्मी हुई है। 3 बच्चियों को जो है एम्बुलेंस के जरिए जो है हॉस्पिटल लेके जाया गया है। और सुप्रिया एरन जो वहाँ की पूर्व महापौर है, उन्होंने ये कहा है कि देखिए इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है। इस तरीके के बयान जो है वो अगर आते हैं उससे अच्छा ज्यादा ये रहता कि आयोजक जो है ज्यादा अच्छे इंतजाम करते। जब उन्हें ये मालूम था कि मैराथन हो रही है और मैराथन में कितने बच्चों की संख्या जो रहने वाली है, ये इसको देख के इंतजाम होने चाहिए था। शायद मुझे लगता है कि किसी तरीके से जो है इंतजाम वो शायद ठीक नहीं रहे होंगे, क्योंकि बच्चियों की संख्या बहुत ज्यादा है। और उसमें ये कहना कि कांग्रेस की बढ़ते जनाधार को लेकर कोई साजिश हो सकती है, तो इसको जब तक जांच ना हो जाए इस तरीके के बयान जो है वो किसी भी राजनीतिक पार्टी की तरफ से नहीं आने चाहिए। अरे हिमांशु, बड़ा सवाल तो ये भी है कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए इसकी इजाजत भी क्या मिलनी चाहिए, क्योंकि तस्वीरें हम देख रहे हैं, बच्चे हैं जिनको अभी देखिए पहली डोज लग रही है, इम्यूनिटी भी कई बच्चों में नहीं बनी होगी। और यहाँ पर देखिए कितने बच्चे सैकड़ों दिख रहे हैं बिना मास्क के एक साथ इतनी गैदरिंग, क्या इसकी इजाजत मिलनी चाहिए? देखिए, ये बिल्कुल बड़ा सवाल है। जब कोविड इस तरीके से बढ़ रहा है, पिछले 1.5-2 हफ्ते के अंदर कोविड के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं पूरे देश में, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में, तो उसको लेकर प्रशासन को भी सजग रहना चाहिए। और अगर इतनी बड़ी गैदरिंग हो रही है और उसमें बच्चे ज्यादातर हैं जिनको पहली डोज भी नहीं लगी है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन भी की भी कमी है और आयोजकों की भी, कि इतने बड़ी संख्या में जो है वो जो है आयोजन किया जा रहा है, उसमें भी मैराथन दौड़ का आयोजन। तो कहीं ना कहीं इतना जरूर करना चाहिए था कि कोविड की जो गाइडलाइन है, जो प्रिकॉशंस हैं, उनको पूरा करना चाहिए था। बच्चों को मास्क देना चाहिए था, सैनिटाइजर, ये सारी चीजें भी जो है पूरी तरीके से मुझे लगता है जिस तरीके से हम लोग वीडियो देख रहे हैं उसमें पर्याप्त नहीं है और कोविड की गाइडलाइंस का भी है जो है वो पालन नहीं किया गया है। तो एक तरीके से ये प्रशासन को भी देखना चाहिए और उस राजनीतिक पार्टी को भी देखना चाहिए जो इस तरीके के आयोजन करा रहे हैं। कई लोगों को चोट भी लगी, कई छात्राएं जिनको चोट लगी है अस्पताल में भर्ती कराया गया है, तो ये स्थिति यहाँ पैदा हुई है। और इस बीच देखिए कांग्रेस नेता और पूर्व मेयर सुप्रिया एरन इसे साजिश बता रही है, कह रही साजिश हो सकती है। तीर्थ यात्रा के लिए लोग वैष्णो देवी गए थे, वहाँ क्या हुआ, उसको आप क्या कहेंगे? ये इंसानी फितरत होती है कि हम आगे बढ़ते हैं, पहले हम आगे बढ़े। यहाँ तो ये छोटी बच्चियां हैं, अभी स्कूल में पढ़ ही रही हैं, तो थोड़ा बहुत भागदौड़ हो गई। आप लोगों से मेरी गुजारिश है, क्योंकि मैं खुद मीडिया से हूँ, मेरी अपने मीडिया के भाइयों से गुजारिश है, प्लीज अगर किसी के साथ कोई किसी को ऐसा बुरा लग गया हो तो मैं सब अपने कांग्रेस की तरफ से माफी मांगना चाहती हूँ। बढ़ रहे आगे, उधर दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का दौर लौट आया है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी डीडीएमए की बैठक में यह फैसला लिया गया। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने यह ऐलान किया। कोविड के बढ़ते केस को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने यह फैसला किया। सिसोदिया ने यह भी ऐलान किया कि बस और मेट्रो पूरी क्षमता के साथ चलेंगे, लेकिन यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। फैसले के मुताबिक सरकारी दफ्तर वर्क फ्रॉम होम चलेंगे, सिर्फ जरूरी सेवा से जुड़े लोग ही दफ्तर जाएंगे। निजी दफ्तर 50% क्षमता से काम करेंगे। तो शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक ये कर्फ्यू सरकारी दफ्तर वर्क फ्रॉम होम किया गया है। जरूरी सेवा से जुड़े लोग ही केवल दफ्तर आ पाएंगे। वहीं निजी दफ्तर के लिए भी यहां पर निर्देश 50% यानी 50% क्षमता से ही निजी दफ्तर खुलेंगे। मेट्रो पूरी क्षमता के साथ चलेगी, बिना मास्क मेट्रो में एंट्री नहीं मिलेगी। तो ये वीकेंड कर्फ्यू शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। और इसी के साथ साथ कई दिशा निर्देश भी दिए गए। मेट्रो भी पूरी क्षमता से खोलने की बात कर दी गई। डीडीएमए की बैठक को लेकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने विस्तार से जानकारी दी और कहा कि बेहद जरूरी हो तभी घर से निकलें।
बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए सरकार भी इस बात को लेकर चिंतित है कि ये बहुत तेजी से ना फैले। इसको जितना नियंत्रित किया जा सके, क्योंकि इसकी कोई डायरेक्ट दवाई तो है नहीं, तो इसको जितना हम नियंत्रित कर सकें, इसके बढ़ने की स्पीड को जितना हम नियंत्रित कर सकें, उतना हम इसको ठीक से मैनेज कर सकते हैं। तो इसलिए आज डीडीएमए की बैठक में सरकार ने कुछ फैसले लिए। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि दिल्ली में सैटरडे और संडे को यानी वीकेंड्स पर अब कर्फ्यू रहेगा। तो लोगों से अपील है कि कर्फ्यू के दौरान बाहर ना निकलें। बहुत ज़रूरी होने पर हॉस्पिटल या कोई बहुत एसेंशियल ज़रूरत पर ही बाहर निकलें, लेकिन सैटरडे संडे को कर्फ्यू का पालन करें, घर में रहें, वर्क फ्रॉम होम करें या परिवार के साथ बैठें। दूसरा, केसेस ना बढ़ें, इसलिए ये भी फैसला लिया गया कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उनमें एसेंशियल सर्विस वाले ऑफिसेज को छोड़कर सबको अभी दफ्तर आने से मना किया जाएगा और केवल ऑनलाइन या वर्क फ्रॉम होम कराया जाएगा। तो गवर्नमेंट ऑफिसेज वर्क फ्रॉम होम मोड पे रहेंगे या ऑनलाइन मोड पे रहेंगे। प्राइवेट ऑफिसेज को 50% अलाउ किया जाएगा, वो 50% कैपेसिटी ऑफलाइन रखें और 50% ऑनलाइन या वर्क फ्रॉम होम रखें। एक और समस्या अभी पिछले दिनों में आ रही थी कि जो हमारे बस स्टॉप्स हैं दिल्ली में, लोग क्योंकि किसी न किसी काम से बाहर निकल ही रहे हैं, तो जो बस अड्डे हैं, बस स्टॉप्स हैं, बस स्टैंड हैं छोटे छोटे, और जो मेट्रो के स्टेशंस हैं, वो सुपर स्प्रेडर बनने का खतरा आ रहा था, क्योंकि आधी संख्या कर दी गई थी मेट्रो में कैपेसिटी की और साथ साथ बसेस में भी कैपेसिटी की, वो आधी कर दी गई थी संख्या, और उसकी वजह से मेट्रो स्टेशंस पर बहुत लंबी लंबी लाइनें लग रही थी, बस स्टॉप्स पर बहुत लंबी लंबी लाइन लग रही थी, वहां भीड़ हो रही थी, कई जगह भीड़ अनियंत्रित भी हुई, और ऐसे में कोरोना ओमिक्रॉन जो है वो सुपर स्प्रेड हो सकता है वहां से। इसलिए इसको देखते हुए ये भी फैसला लिया गया कि बसें और मेट्रो पूरी कैपेसिटी पे चलेंगी, लेकिन एक भी व्यक्ति को बिना मास्क के अंदर अलाउ नहीं किया जाएगा। तो अगर आप बस में जा रहे हैं या मेट्रो में जा रहे हैं तो बिना मास्क के आपको किसी भी कीमत पर अलाउ नहीं किया जाएगा, ना सिर्फ चढ़ना बल्कि वहां यात्रा करना भी अलाउ नहीं होगा। लेकिन क्या हो रहा है कि अब जो हमने चेक करना था, रैंडम चेकिंग करनी थी, वो कर ली। अब तो सिर्फ हॉस्पिटल्स के सैंपल्स जा रहे हैं और एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अब जितना भी फैल रहा है ये ओमिक्रॉन ही है, इसको मान के चलिए ओमिक्रॉन का ही ज्यादा फैला हुआ है। अभी उसके बाद कोई डेटा नहीं आया था। अभी डाटा नहीं है इसके बाद। अभी जो स्थिति है और इस तरह से बढ़ती रहती है तो कुछ और मतलब पाबंदियां हम देख सकते हैं। पाबंदियां लगा दी ना कि भाई देखिएगा, वीकेंड कर्फ्यू दिल्ली के अंदर, सैटरडे संडे कर्फ्यू रहेगा, फुल कर्फ्यू रहेगा, और सरकारी दफ्तर सारे छुट्टी कर दी गई है। सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज जैसे कि पानी के विभाग हैं, बिजली के विभाग हैं, जो एसेंशियल सर्विसेज, हेल्थ डिपार्टमेंट है, वो खुलेंगे। प्राइवेट के अंदर 50% ऑक्यूपेंसी से काम करना होगा। सर तो कुल मिलाकर कई पाबंदियां यहां जोड़ी गई हैं, वो भी इसलिए ताकि कोरोना की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ जाए और जो खतरा अभी सामने दिख रहा है उससे निपटने की तैयारी भी इसके तहत दिख रही है। कुछ खास सहयोगी इस वक्त साथ हैं। श्रेया चटर्जी हमारे साथ, हमारे सहयोगी हैं, और पंकज जैन भी हैं। अब जरा एक बार फिर से आपको सुनवा देते हैं कि सत्येंद्र जैन अब से थोड़ी देर में आए तो क्या कहा। इसीलिए पूर्ण लॉकडाउन नहीं किया गया है, उसको पूरा संजीदगी से देखा जा रहा है। वीकेंड में वैसी छुट्टी होती है, एक दिन की छुट्टी होती है, तो वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया ताकि 2 दिन का गैप आ सके। को लेकर जो अलर्ट लगाया जा रहा है, इसके बाद का जो स्टेप होता है एम्बर अलर्ट का, उसमें और सारी पाबंदियां हैं, जैसे डीटीसी या प्राइवेट जो बसें हैं उनको 30% पे करने के लिए सैलून बंद कर दिए जाएं, क्योंकि 8% से ज्यादा पॉजिटिविटी हो गई है। तो देखिएगा, सिर्फ पॉजिटिविटी पे नहीं जाइएगा, हॉस्पिटल बेड ऑक्यूपेंसी, कितने लोग सीरियस हो रहे हैं, कितने अस्पताल जा रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे नेक्स्ट लेवल पे ये था कि कम से कम 500 बेड 7 दिन तक, 500 बेड तो अभी भी नहीं पहुंचे, तो 500 बेड की ऑक्यूपेंसी 7 दिन तक लगातार रहने पे नेक्स्ट लेवल था। तो सर, अभी मजदूरों को लेकर मजदूर अक्सर पलायन कर जाते हैं, वीकेंड का वक्त है, कहीं उन्हें ये अफवाह तो नहीं, उनकी अफवाह को दूर करने के लिए, शंका को दूर करने के लिए बिल्कुल क्लियर कट कह रहे हैं कि दिल्ली में कोई लॉकडाउन नहीं लगाया जा रहा फॉर द टाइम। सर, तो मजदूरों को घबराने की जरूरत नहीं है सर, उनकी आर्थिक मदद की जाती रहेगी। कंस्ट्रक्शन जो है, कंस्ट्रक्शन को किसी तरह नहीं रोका गया। कंस्ट्रक्शन
जैसे पहले चल रही थी चलती रहेगी। सर क्या टोटल लॉकडाउन जैसा कुछ आगे हो सकता है, क्योंकि लगातार संक्रमण दर बढ़ रहा है दिल्ली का? मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहिए। आपसे कल भी मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मुझे ऐसा लगता है मीडिया खुद चीजों को बढ़ा चढ़ा के बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है कि किस तरह लॉकडाउन कैसे लगे, कैसे, मुझे नहीं, आराम से बताना चाहिए। दिल्ली के अंदर अभी सिचुएशन बिल्कुल कंट्रोल में है। तो सत्येंद्र जैन को आपने सुना, जिन्होंने कहा कि लॉकडाउन की स्थिति नहीं है, वीकेंड कर्फ्यू जरूर लगाया गया है, अभी ऐसा कुछ नहीं सरकार ने सोचा है। श्रेया चटर्जी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ी हुई हैं। श्रेया, यानी किस किस तरीके के निर्देश दिए गए हैं, जरा वो क्लियर कीजिए, क्योंकि मेट्रो में पहले क्षमता 50% थी, अब उसको भी बढ़ाया गया है। देखिए, जो पहले मेट्रो और में स्पेसिफिकली पाबंदी थी तो वो ये था कि जो 50% सीटिंग है सिर्फ वही अलाउ किए जाएंगे, लेकिन इसके चलते हमने देखा कि कैसे मेट्रो स्टेशंस के बाहर भीड़ बढ़ रही थी, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे, और उसको नजर रखते हुए अब ये कहा गया कि फुल कैपेसिटी में मेट्रो में लोग जा सकते हैं, लेकिन मास्क लगाना जरूरी है। तो ये एक निर्देश आया है, और जो दूसरा है वो वीकेंड कर्फ्यू का है। 7 जनवरी के बाद से वीकेंड कर्फ्यू दिल्ली में लागू हो जाएगा। इसके अलावा जो सरकारी दफ्तर है उसमें सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज ही काम करेंगे, और जो निजी दफ्तर है वो सिर्फ 50% में ही काम कर सकते हैं। ये दिल्ली के जो पॉजिटिविटी रेट है उसको मद्देनजर रखते हुए आज फैसला लिया गया है डीडीएमए के बैठक के बाद। ठीक है, पंकज जैन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, सत्येंद्र जैन ने ये तो बता दिया कि लॉकडाउन की स्थिति अभी नहीं दिख रही है, ऐसा सरकार इस मूड में नहीं है कि लॉकडाउन लगाया जाए, लेकिन क्या रेड अलर्ट के बारे में कोई जानकारी दी? स्थिति को देखते हुए क्या रेड अलर्ट के बारे में सोच रही है सरकार? देखिए अर्पिता, यहाँ पर इस बात को समझना बेहद जरूरी है कि देश की राजधानी में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान तैयार किया गया था, और इसके तहत येलो अलर्ट दिल्ली में पहले से ही लागू कर दिया गया था। जब येलो अलर्ट के बाद दिल्ली एम्बर अलर्ट की तरफ आगे बढ़ रही थी तो एक डीडीएमए की बैठक हुई, और इस बैठक में यह फैसला लिया गया कि देश की राजधानी में अगर अस्पतालों में मरीजों की संख्या नहीं बढ़ती है तो जो आगे आने वाले दिनों में अलर्ट लागू करने हैं उन्हें नहीं लागू किया जाएगा। तो फिलहाल दिल्ली में लगातार मामले बढ़ रहे हैं, और सबसे अहम बात यह है कि आज देश की राजधानी में 5,500 मामले कोरोना के रिपोर्ट होंगे, और साथ ही साथ जो पॉजिटिविटी रेट है अर्पिता वो 8.5% के आसपास पहुंच जाएगी। ऐसी स्थिति में ये फैसला लिया गया है कि दिल्ली में वीकेंड लॉकडाउन लगाया जा रहा है, यानी कि शुक्रवार की रात 10 बजे से लेकर सोमवार की सुबह 5 बजे तक तमाम गतिविधियों पर पाबंदी लगा दी गई है। सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़ी हुई जो तमाम गतिविधियां हैं उनके लिए अनुमति रहेगी। तो आप देखना होगा कि आने वाले दिनों में। ठीक है पंकज, रोक रही हूं। बड़ी खबर इस वक्त देखिए, दिल्ली पर हम चर्चा कर रहे थे, दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबर। आज कोरोना के मामले यहाँ 5500 नए मामले दिल्ली में आए हैं। हालांकि इन्हीं को देखते हुए अब वीकेंड कर्फ्यू की बात सरकार ने की है। ये फैसला, बड़ा फैसला लिया गया। साथ ही साथ ये फैसला भी लिया गया कि सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम कर दिया जाए, और जो निजी दफ्तर है वो 50% की क्षमता के साथ खुले। अब राजधानी में अगर इसी के साथ संक्रमण की दर देखें तो 8.5% राजधानी में अब संक्रमण की दर पहुंच चुकी है। आंकड़ा अगर नए मामलों का देखें तो 5500, दिल्ली में आज कोरोना के 5500 नए मामले आए हैं। पंकज, बिल्कुल, आज दिल्ली में जो संक्रमण दर है, पॉजिटिविटी रेट जिसे कहा जाता है, वो 8% का आंकड़ा पार कर चुका है। कल ये 6.5% था, यानी कि महज 24 घंटे के भीतर 2% का जंप पॉजिटिविटी रेट ने किया है। तो ये एक चिंता की बात रही, और इसी चिंता का जिक्र एक्सपर्ट भी कर रहे थे डीडीएमए की बैठक में, और इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि भीड़ को कंट्रोल किया जाए। बाजार में ज्यादातर लोग पहुंच रहे थे, तो ऐसे में वीकेंड के दौरान जो भीड़ बाजारों में दिखनी शुरू हो गई थी, उस भीड़ को कंट्रोल करना जरूरी हो गया था। अब सरकार ने न सिर्फ बाजारों में बल्कि जो सरकारी दफ्तर हैं वहां पर भी अपने कामकाज को सीमित कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या अस्पतालों में जो गंभीर मरीज है उनकी संख्या बढ़ती है। फिलहाल जो आंकड़े हमारे सामने हैं अर्पिता, दिल्ली में तमाम जो कोरोना के मरीज है उनकी संख्या 400 से ज्यादा है, और इनमें वो तमाम मरीज भी हैं जो विदेश से आ रहे हैं, कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। इनमें वो मरीज भी है जो आसपास के राज्यों के हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार की सबसे बड़ी चिंता इसी बात को लेकर है कि अस्पतालों में जो मरीज भर्ती हो रहे हैं उनकी संख्या क्या तेजी से बढ़